मैं आपको एक बात बोल रहा था, विकास का ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। ढिंडोरा पीटना और विकास करना अलग अलग बात है। जो चीज हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे अगर लेके आ रहे तो लेके आएंगे। अगर गलत काम होता रहेगा तो गलत को गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 11 तारीख को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ज्ञान कोकिला एवं भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम से बना हुए ऑडिटोरियम का उद्घाटन होने जा रहा है। इस दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एक अस्पताल का भूमि पूजन भी इन दोनों नेताओं के हाथों होना है। साथ में ही करीब 1 दर्जन ऐसे अलग अलग योजना है, अलग अलग कार्यक्रम है जिनका उद्घाटन और भूमि पूजन भी इन दोनों नेताओं के हाथों होने वाला है। इसी के साथ साथ में मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें शहर के दोनों नेता यानी दोनों एमएलए प्रताप सरनाईक और एमएलए गीता जैन ये भी मौजूद रही। मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले, कार्यकारी अभियंता दीपक खंबित के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और संबंधित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। और इस मीटिंग में शहर से जुड़े हुए कई विकास कार्यों को लेकर कई हजार करोड़ रुपए की आर्थिक निधि की भी मंजूरी आज की इस बैठक में हुई है। किस तरह के विकास कार्य शहर में आने वाले 2-3 सालों में होंगे, इसकी जानकारी देते हुए आज एमएलए प्रताप सरनाईक ने एक पत्रकार परिषद में बताया कि मेरा भाईंदर शहर के जो कल्चरल एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इस शहर का विधायक होने के नाते मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि अच्छा ऑडिटोरियम इस शहर के लिए बना जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास जी आठवले साहब 11 तारीख को दोपहर को 12 बजे मीरा भाईंदर शहर में आने वाले हैं और भारत रत्न गाना सम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण वो करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे विकास काम जो मीरा भाईंदर शहर में होने जा रहे हैं उसका भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी वो करेंगे। मैं विधायक 2009 में इस शहर का हो गया, तभी से मेरी एक भावना थी, एक सपना था कि इस मीरा भाईंदर को नाट्यगृह होना चाहिए और उसके लिए मैं पीछे लग रहा था। और आज कॉरपोरेशन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते हुए कॉरपोरेशन को करीबन 100 करोड़ से ज्यादा लागत से बनी एक इमारत का फायदा हो गया। और पूरा कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से वो बिल्डिंग बनी है। इंटीरियर जो अंदर का है वो भी इंटीरियर का काम डेवलपर ही करके देगा और उसको कंस्ट्रक्शन क्लियर उसमें मिलेगा। तो इतना अच्छा काम विधायक के तौर पे मैं शहर के लिए कर रहा हूँ, उसका मुझे गर्व है। और इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर जी के बहुत करीबी जो रिश्तेदार है वो भी आएंगे और साथ ही में सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि, माजी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होंगे। आज ही राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने मंत्रालय में एक बैठक की और मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार करोड़ों रुपया का निधि इस मीरा भाईंदर शहर के लिए देने का उन्होंने आज निर्णय लिया। पहला निर्णय तो करीबन 1150 रुपए खर्चा करके मीरा भाईंदर शहर के सभी रास्ते जो है वो कंक्रीटीकरण के माध्यम से कराए जाने का उन्होंने फैसला कर दिया। उसके लिए 500 करोड़ का रुपया निधि जो है वो एमएमआरडी देगी। 500 करोड़ का निधि 60 साल के जो इंस्टॉलमेंट है वो हिसाब से राज्य शासन उसका पैसा देगा और 150 करोड़ रुपए ये कॉरपोरेशन खर्चा करेगा। इसे 1150 करोड़ रुपए के कंक्रीटीकरण के काम जल्द ही मीरा भाईंदर शहर में आगे के 3 साल में पूरे करने का वादा कमिश्नर ढोले जी ने किया। तो ऐसे बहुत सारे विकसित तो होने वाले काम है। 436 करोड़ रुपए का अमृत योजना से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है उसके लिए भी मंजूरी देने का काम आज मुख्यमंत्री महोदय ने किया कि सूर्या प्रकल्प से हमको 218 एमएलडी पानी मिल रहा है और उसमें से जो इंटरनल वाटर पाइपलाइन का वितरण होना चाहिए उसके लिए 436 करोड़ रुपए की मांग जो हमारे महानगर पालिका की थी वो भी मंजूर हो गई है। तो निधि के माध्यम से ज्यादा निधि इस शहर को कैसे दिए जाए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न किया और आज वो सब बैठक में सभी विकास के काम उन्होंने सैंक्शन करके लिए, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासन के तौर पे आयुक्त वहां पे थे
ये बात सही है, उनको बुलाया गया था। हमारी सहयोगी विधायक आज जो गीता जैन अपक्ष चुन के आई है और आज वो भारतीय जनता पार्टी में गई है, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ये सरकार है, तो हमारी सहयोगी विधायक के तौर पे वो वहां पे आई थी और उनके मतदार संघ में कुछ काम थे, वो भी उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था, तो उनके भी काम हो गए। मैं पिछले कई सालों से प्रयत्न करता था मेरे विधानसभा मतदार संघ के काम होने के लिए और इस शहर के काम होने के लिए, तो तीनों ने मिलके इस शहर को आगे लेके जाने का काम किया है। हम लोग आपस में अगर झगड़ा करते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए भले विधायक कोई भी हो, मगर हम दोनों विधायक साथ में और प्रशासन के तौर पे आयुक्त अगर साथ में जाके काम करते हैं तो कितना पैसा लेके आ सकते हैं इस शहर के लिए, कितना विकास का काम इस शहर के लेके जा सकते हैं, वो आज की मीटिंग के माध्यम से क्लियर होगा। हम लोग प्रयत्न करके कोशिश करके अगर निधि लेके आ सकते हैं और प्रशासन अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा और काम अगर अच्छी तरह से ठेकेदार नहीं करता रहेगा तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रशासन की है। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम अगर मेहनत करके शासन से अगर इतना पैसा लेके आते हैं, ये शहर के विकास के लिए लेके आते हैं और प्रशासन के तौर पे अगर प्रशासन उसके ऊपर ध्यान देते हुए अगर अच्छा काम नहीं करते रहेंगे तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रशासन की है और उसके अगर कोई ऊपर गलत काम करता रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी हम लोग ही करेंगे। सर, आपने काफी बार आरोप लगाया 23% भ्रष्टाचार का। अभी प्रशासन है, कोई सियासी नेता नहीं है, टेंडर अबव जा रहे हैं, जो सत्ताधारी थे उससे ज्यादा के रेट में टेंडर खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही मीरा भाईंदर शहर के रोड 3-3 बार रिपेयर किए गए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या मनपा प्रशासन का? अगर इसके लिए मनपा आयुक्त जिम्मेदार नहीं है? रोड अगर 3-3 बार रिपेयर होते जा रहा रहेगा या टेंडर अगर अबव होते जा रहा, अगर अबव जो डीएसआर रेट है आज का उससे ज्यादा अगर अबव होते जा रहा था तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा कुछ मेरे सामने अगर आता है तो आप लेके आइए, उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। सर, शहर के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है कि विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। देखिए, पहली अस्पताल बात कौन मैं बनाएंगे? आपको एक बात बोल रहा था, विकास का ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। ढिंडोरा पीटना और विकास करना अलग अलग बात है। जो चीज हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे अगर लेके आ रहे तो लेके आएंगे, अगर गलत काम होता रहेगा तो गलत को गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम उसको गलत साबित करेंगे। मगर विकास के लिए जो निधि हम शासन से लेके आ रहे हैं, इतने सालों से विकास करके जो नाट्यगृह जैसे इमारतें हम लोग खड़ा कर रहे हैं, तो विकास है। जो चीज हम लोगों के लिए कर सकते हो जरूर करेंगे, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर इंक्वायरी भी लगाएंगे और दोषियों को सजा भी दिलवाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी आपके तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो अस्पतालों की आज हालतें बनी हुई है, जो स्कूलों की आज हालतें बनी हुई है, उसको लेकर ये बताइए सर। नहीं, मैंने वही बोला ना कि जो गलत अस्पताल का अगर गलत चीज होती रहेगी वो अस्पताल में या स्कूलों में, तो उसके लिए हम बैठक लेके उसके ऊपर निर्णय लेके कुछ गलत अगर होता रहेगा तो वो दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगर आज का वो विषय नहीं है, मगर आप जो बोलते हैं वो हकीकत है। स्कूलों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, मगर अस्पताल के बारे में 100% मैं कहता हूँ आप जो बोल रहे हो सही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से चलना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आने वाले 2-3 सालों में मीरा भाईंदर शहर में जो विकास कार्य होने जा रहे हैं, इसकी जानकारी देते हुए ये प्रताप सरनाईक बता रहे थे कि ये उनकी और एमएलए गीता जैन दोनों की कोशिशों का नतीजा है और उसी नतीजों को कामयाबी मिली है, जिसके चलते करीब 2000 करोड़ से ज्यादा निधि को मंजूरी मिली है। ऐसे में भला मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी इस तमाम होने वाले विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए बाकायदा एक प्रेस नोट निकाली है और उस प्रेस नोट में वही करीब 20-25 मुद्दों को उन्होंने बताया है, दर्शाया है, जो एमएलए गीता जैन ने बताई थी, जो एमएलए प्रताप सरनाईक ने बताए थे और दिलीप ढोले ने भी वही जानकारी दी है। उनके मुताबिक कि आज एक आढ़ावा बैठक थी, उस बैठक में इन तमाम विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इस तरह की प्रेस नोट आज जाहिर की है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने। दर्शक लोग, आप सबको मैं बता दूं कि ये जो विकास कार्य जो आज मंजूर हुए हैं, जो आर्थिक निधि मंजूर हुई है, इनके पीछे स्थानीय नेताओं का हाथ है, एमएलए प्रताप सरनाईक का हाथ है, गीता जैन की कोशिशें भी रही है, लेकिन बीच में ही कहते हैं ना कि चलती गाड़ी में मनपा आयुक्त तो ढोले भी सवार हो गए और वो भी श्रेय लेने की होड़ में आगे आगे दिखाई दिए।
इन सब विकास कार्यों के बीच में शहर का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा आज भी जो के तो बाकी है। शहर के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं। उन दम तोड़ते अस्पतालों की मरम्मत करना, उसमें इक्विपमेंट रखना, उसमें तमाम सामान रखना, इसकी जिम्मेदारी न निभाते हुए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि शहर के ओपीडी सेंटर में आज भी डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी है, डॉक्टर्स नहीं है, जिसके चलते ओपीडी बंद पड़े हैं। ऐसे में विकास कार्यों का ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसमें शहर के नेता हमेशा आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा महेंद्र। धन्यवाद।